हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना है यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का नन हिंदी यानी हिंदी का 23 सितंबर मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर 23 सितंबर को पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए ऐड हुए हैं तो 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है प्यारे बच्चे आपका क्लास 10 का नन हिंदी यानी हिंदी का जो मुस्लिम बच्चों को पूछा था, आपका विषय कोड है प्यारे बच्चे 106। आपका निर्धारित समय 1.5 घंटा का दिया जाएगा प्यारे बच्चे। आपका 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं आंसर की बता रहा हूँ। पहले ऑब्जेक्टिव का फिर सब्जेक्टिव का बताऊंगा, तो आप सारे बच्चों को आंसर की नोट्स करते जाना प्यारे बच्चे। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे? आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन आपका, हामिद रेबरी लेखा कितनी खुशबूदार है? हामिद से ये किसने कहा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहसिन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका, जिसकी दो खुली आंखें मैं वेदना कितनी, ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ कविता की है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे? आपका चलिए आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, संजू कक्षा में पढ़ती थी। संजू किस कक्षा में पढ़ती थी प्यारे बच्चे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जर्मी के पेट में पत्नी अगन पले हैं जल जल, ये किस शीर्षक पाठ कविता की पंक्ति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, हामिद की दादी कौन थी? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कर्मवीर शीर्षक कविता के कवि कौन है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पर आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, हुंड्रू का जलप्रपात, हुंड्रू का झरना कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, अवरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, गाँव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, चलिए, जब जारा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, चलिए, झांसी की रानी शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ की कविता विधा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बार आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पीपल शीर्षक कविता किसकी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ की विधा क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 का क्या हो जाएगा आपका, तो 16 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, खर पर शब्द है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर आपका, अपमान शब्द में कौन उपसर्ग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, रोगागर शब्द में कौन तत्पुरुष समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, जिस शिव शब्द का विशेषण कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए, चरण कमल शब्द में कौन समास है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए, अब शकुन शब्द का विलोम कौन शब्द है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, खुशबू शब्द किस लिंग का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, मैं हम तुम वह, यह किस सर्वनाम के उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या, आंखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए, आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? आशा से अतीत के लिए एक शब्द है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे?
चलिए, वेतन शब्द का विशेषण कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भला बुरा शब्द में कौन समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को क्लास 10 का नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बता दूं 1 से लेकर 30 तक का। तो प्यारे बच्चे, जिसमें से आपको जो है ना 25 का ही आंसर देना है, ठीक है। आपको मैं 30 का 30 बता दूं तो आपको 25 ही ओमार सीट पर भरना है। चलिए, आप सारे बच्चों को मैं अब जो है प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव के आंसर की बताने वाला हूँ। अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे और आप सारे बच्चों को जो है पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप में। चलिए, आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देख लीजिए। पहले, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखने बोल रहा है, आपका किसी एक में लिखने बोल रहा है। चलिए, अब दूसरा में देख लीजिए आप लोग, दूसरा में क्या है प्यारे बच्चे, तो दूसरा में देख लीजिए आप, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका। चलिए, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए किया गया हो। चलिए, आपका जो है ना आपका दूसरा का ही हो गया। या फिर दो छात्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखे। तीसरा में देखिए, निम्नलिखित में प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना। आपका कवि बिहारी के अनुसार लिखे हांग को कर्पूर के साथ रखने से भी क्या मुंगदित क्यों नहीं होता है? आपका कौ का हो गया, एक का हो गया। दूसरा का देखिए, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? दूसरा हो गया। तीसरा, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटों की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देखिए, सिरचंद को पान का बीड़ा किसने दिया था? चौथा हो गया। पांचवा देखिए, चलिए, पता के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? ये आपका पांचवा हो गया। छठा देखिए, अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ? ये आपका 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर देख लीजिए, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? ये आपका 7वां हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे। 8वां देखिए, 9वां देखिए आपका, चलिए 8वां देखिए, खुशबू रचने वाले आप कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? ये आपका 8वां हो गया। 9वां देखिए, हुंडरू का झरना कहाँ कैसे बना है? 10वां देखिए, पतू के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला? ये आपका हो गया 10वां। 4 का देखिए, क्या बोल रहा है? 4 का देखिए बच्चे, इर्षा तू क्या बोल रहा है आपका कि उपसर्ग व्याख्या करने बोल रहा है, ठीक है। आपको जो पूरा करने बोल रहा है इसको, ठीक है बच्चे। चलिए, आप सारे बच्चे आंसर की देख लीजिए आप लोग फटाफट से। चलिए, आपका जो दूसरा का क्वेश्चन का आंसर है बच्चे, आप लोग पहले आंसर देख लीजिए। चलिए, आपका जो ना दूसरा नंबर का जो आंसर है बच्चे, तो देखिए, फीस माफ करने के लिए जो आपको लेटर लिखने बोला है, तो देखिए, फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखे? सेवा में श्रीमान प्रधाना जी, विवेकानंद पब्लिक स्कूल देहरादून। विषय फीस माफी के लिए आपको लिखना है जो आपका स्कूल है यहाँ पे, तो आपको अपने से ही लिखना है। तो क्या क्या लिखना है आपको, ठीक है, बस आपको मैं सिर्फ बता दिया ऐसे करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेवा में, उसके बाद देखिए, महोदय से थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, अब देख लीजिए क्या बोल रहा है। चलिए, अब बोल रहा है, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं आपके विद्यालय के कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी किसान है और हमारी आजीविका उन्हीं की कमाई से चलती है, लेकिन हम इस वर्ष फसल खराब होने की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिस कारण पिताजी मेरे विद्यालय की फीस देने में असमर्थ है। मैं आपकी कक्षा कर्मठ विद्यार्थी हूँ और हर वर्ष वह कक्षा में प्रथम आता हूँ। मेरा व्यवहार सभी के साथ अच्छा है। मैं खेल कूद और अन्य प्रतियोगिता में भी रुचि लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है। अतः मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपसे निवेदन है कि मेरी इस वर्ष की फीस माफ करने की कृपा करें। इसके लिए आपका सदा आभारी बना रहूंगा। उसके बाद धन्यवाद लिखने के बाद देखिए, आपका आज्ञाकारी छात्र है, नाम लिख देना मेरे बच्चे, इधर आपको डेट लिख देना, ठीक है। इधर जो है आपको डेट दे देना, ठीक है। बस आपका इतना है तो पत्र लिखना था। उसके बाद देखिए, अब देखिए, आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप लोग। तीसरा का पहला देख लीजिए क्या बोल रहा है। तो देखिए, हिंग को कपूर के साथ रखने पर सुगंधित नहीं होता क्योंकि दोनों के अपने अलग अलग सुगंध है जो कि एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। हिंग पादप से प्राप्त होने वाली चीज है, जबकि कपूर एक रासायनिक ज्वलनशील पदार्थ। दोनों के प्रभाव और संरचनाएं बिल्कुल अलग है और मुमकिन है इसी वजह से हिंग को कपूर के साथ रखने पर सुगंधित नहीं होता। ये आपका तीसरा का पहला हो गया। चलिए, अब दूसरा देख लीजिए आप लोग। क्या कि उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं थे और हामिद को कैसे 3 कोस दूर तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा, ये सब बोले सोचकर अमीना उदास थी। उसके बाद तीसरा देखिए उत्तर देखिए, भगत ने शरीर को नश्वरता और आत्मा की अमरता के भाव को प्रदर्शित करने पर अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आत्मा का मिलन अब परमात्मा से हो गया। एक विरहीन अपने प्रेमी यानी प्रभु से जा मिली।
अब इससे क्या ज़्यादा आनंद में समय क्या होगा। अब देखिए चौथा का आंसर क्या बोला गया है। तो देखिए सिरचंद को पान का बीड़ा मानु दीदी ने दिया। तीसरा का पांचवा देखिए उत्तर देखिए पादमा ने ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। उत्तर देखिए पादमा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है। उसके बाद देखिए चौथा का देखिए आंसर बच्चे, चौथा का जो आपका आंसर है वो देखिए, जो व्यक्ति ईर्ष्या स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण यह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति की रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उस दिन से यह ईर्ष्या कम कर देगा। तो पहले बच्चे मैं आप सारे बच्चों को क्लास 10 का नन हिंदी यानी हिंदी का जो मुस्लिम बच्चों को जो एग्जाम में पूछा था पहले बच्चे मैं उसी का जो ना 23 सितंबर मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करके जरूर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर पर बच्चे 9262838329 पर नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। देखिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।